ভোটের আগে বলেছে সবাইকে কি ব্যাংকে ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মী ভান্ডারের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। আর এখন এই যে 12 পাতার ফর্ম দিয়েছে, এখানে কি করতে লাগবে? 14 গোষ্ঠীর যত আছে সব দিতে লাগবে। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खूब बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं को खूब फ्री बीज का लालच दिया था। और अब जो है हकीकत जब जनता के सामने खुल रही है तो जनता हैरान हो चुकी है। जनता को लगा था कि भैया चलो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका देकर देखते हैं। ममता बनर्जी को खूब मौका दिया, भाजपा को देखते हैं, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनवा दी बंगाल की जनता ने, बंगाल की महिलाओं में। और अब दोस्तों स्थिति यह है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे किए तो जा रहे हैं, लेकिन उस पर इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि वो शर्तें पूरी करना ही जनता के लिए मुसीबत बन चुका है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की महिलाएं सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी प्राइवेसी पर हमला कर रही है। उनके परिवार की, उनकी घर की, उनकी तमाम निजी जानकारियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकालना चाहती है। उन्हें फ्री का लालच देकर उनकी सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। और तो और दोस्तों, महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफर्स को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। वो वादे जो किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने लालच दिखाया था, वो सब कुछ स्वीकार करने से पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने सीधे सीधे मना कर दिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद चुनावी वादों को पूरा करने की प्रक्रिया काफी तेज है। सरकार गठन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल अन्नपूर्णा भंडार योजना को भी औपचारिक रूप से शुरू करने की बात कही जा रही है। यही वो अन्नपूर्णा भंडार योजना है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल की महिलाएं बेहद नाराज हैं। योजना के तहत पात्र महिला अभ्यर्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 3000 रुपए भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। यानी महिलाओं के खातों में 3000 देने की बात कही गई थी, वो यहां पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। बताया जा रहा है कि ये जो योजना है ये आज से शुरू हो जाएगी। इसे लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा सेवा की शुरुआत हो चुकी है और अब इसके बाद अन्नपूर्णा योजना के तहत 3000 रुपए देने की योजना की शुरुआत बुधवार से की जाएगी। 2 जून को मुख्यमंत्री ने कहा था कि अन्नपूर्णा भंडार योजना की पहली किस्त बुधवार से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। अब आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरी योजना है ये असल में है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता देने की बात कही थी, जिसका नाम अन्नपूर्णा योजना रखा गया था। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण द्वारा शुरू की गई ये योजना 1 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे जो पात्र लाभार्थी महिलाएं हैं उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। हालांकि इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, बंगाल की इन महिलाओं का आरोप है कि वोट से पहले कहा गया था कि सीधे अकाउंट में 3000 रुपए आएंगे, लेकिन अब 12 पेज का फॉर्म दे दिया गया है। ये देखिए, इस वीडियो में महिलाएं ये फॉर्म पकड़े हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये 12 पेज का फॉर्म महिलाओं को दिया गया है, जिसमें एटीएम पिन छोड़कर घर की एक एक चीज की डिटेल मांगी गई है। ये महिलाएं कह रही हैं कि हमें ना ही ये फॉर्म भरना है और ना ही कुछ और चाहिए, कोई भी सहायता सरकार की नहीं चाहिए। ভোটের আগে বলেছে সবাইকে কি ব্যাংকে ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মী ভান্ডারের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। আর এখন এই যে 12 পাতার ফর্ম দিয়েছে, এখানে কি করতে লাগবে? 14 গোষ্ঠীর যত আছে সব দিতে লাগবে। আর কোন সরকার আছে যে বাড়ির জমির কাগজ, বরের অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে ওগুলো দিতে লাগবে আমাদের? খালি খালি পিন কার্ড কি এটিএম কার্ডের পিন নাম্বারটা বাকি। আমরা এই ফর্ম চাই না, ভরবো না, নিব না। আমাদের পুরো বাড়িতে কি আছে না আছে? আরে আমরা আজকাল কোন ফ্যামিলিতে 10,000 টাকা কাজ হয়? 10,000 টাকায় সংসার কারো চলে? जाहिर तौर पर जब महिलाओं से उनके घर की, उनके परिवार की एक एक डिटेल मांगी जाएगी
तो ये महिलाएं कैसे सारी जानकारी दे सकती हैं? जाहिर तौर पर निजी जानकारियां पूरी तरीके से महिलाएं तो दे नहीं सकती। यही वजह है कि महिलाओं ने सीधे इनकार कर दिया है कि आप जो आपके पैसे थे आप रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। तो ये स्थिति हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं से वादा तो किया गया था कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब उनकी प्राइवेसी पर सीधा हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।